Welcome to YouTube channel English Hub Complete English Solution. I am Amtiraz, your English instructor. And आप जैसा जान रहे हैं मेरे चैनल पे टेंस का वीडियो अपलोड हो रहा है जिसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तीनों पढ़ा दिया है। तीनों का वीडियो एक एक आप करके देख लीजिए, सो आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने आ जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करके रख ले और प्यारा सा लाइक कर दे अगर आप वीडियो देखने आ गया तो। और कंप्लेंट क्या होता है, मुझे कंप्लेंट जैसे कुछ लोग बोलते हैं मेरे राइटिंग ठीक नहीं। देखिए इंग्लिश में क्या होता है, प्रैक्टिकल बात होती है, ठीक है। ऐसा नहीं, बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, बहुत सारे टीचर्स आपको थ्योरी लिखाते ज़्यादा, लेकिन मैं प्रैक्टिकल पढ़ाता हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल ही आपको काम आने वाला है। बोलने के लिए, लिखते वक्त आपको सेंटेंसेस काम आने वाले हैं, ठीक है, उसके डिफिनीशंस काम नहीं आने वाले हैं। सो सेंटेंस को कैसे यूज़ करने को बता रहे हो, तो हो सकता है कहीं राइटिंग दिक्कत हो, आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेंगे ना। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8956159344 और टेलीग्राम देख ही रहे हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह इसी नाम से इंग्लिश हब कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन मौजूद है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक पढ़ा दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट तक पढ़ा दिया है। आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। बातों को ज़रा ध्यान से सुनेंगे और कोशिश करेंगे को आप खुद से इसको अपने नोटबुक करें, खुद से बनाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझेंगे प्रेजेंट है वर्ड, परफेक्ट मीन्स क्या होता है, परफेक्ट मीन्स होता है कंप्लीटेड, ठीक है। कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है, कंटिन्यूअस मीन्स होता है गोइंग ऑन, ठीक है। अब समझेंगे बात है, ऐसा कोई काम जो कंप्लीट हो गया है और ऐसा कोई काम जो चल रहा है, तो ठीक है, तो अच्छी बात है। मैं खा चुका हूँ, कंप्लीट हो गया है, मैं खा रहा हूँ, कंप्लीट अभी चल रहा है, मैं खा चुका हूँ, मैं खा रहा हूँ। समझेंगे बात को ध्यान से। मैं पढ़ चुका हूँ लिखते हैं, मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है, ये क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक्शन कंप्लीट हो चुका है ना। मैं पढ़ रहा हूँ कि एक्शन जारी है यानी कि गोइंग ऑन है। तो देखिए एक कंप्लीट हो गया है तो ये परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है, और एक गोइंग ऑन है तो ये कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है, और ये प्रेजेंट में बोले तो प्रेजेंट हो गया। तो ऐसा कोई काम जो कि कुछ कंप्लीट हो गया है और कुछ जारी है, अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसा कोई काम, द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड पार्शली एंड इट इज गोइंग ऑन प्रेजेंटली, सो इट इज नोन अंडर विच टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। देखिए अब कंटिन्यूअस तो हमने पढ़ा है, अब परफेक्ट भी पढ़ा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या पढ़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा है कि वर्क कंप्लीट हो गया है, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, ए है। कल ही तो वीडियो आया था ना, देखा है कि नहीं देखा है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट। कंटिन्यूअस में क्या पढ़ा है, वह खेल रहा है, वह खा रहा है, जा रहा है। तो देखिए तो दोनों को मिला के, इस दोनों को मिला के क्या बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। यानी कि देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे ऐसे इसको लिखेंगे, मैं, ठीक है, 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। क्या समझे, देखिए यानी कि 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे बीत चुके हैं, परफेक्ट है, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट टाइम, ठीक है। और पढ़ रहा हूँ ये अभी चल रहा है यानी कि कंटिन्यूअस, और ये तो बात प्रेजेंट में है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझ में आ गया आपको। पढ़ चुका हूँ यानी कि परफेक्ट का और कंटिन्यूअस का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो पैक है, ठीक है। दिस इज द कॉम्बो पैक ऑफ परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस एंड मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके वाक्य ऐसे ही होते हैं, इसके वाक्य के अंत में भी रहा, रही, रहे, रहू, रहे लगता है, ठीक है। क्या लगता है, रहा, रही, रहू, रहे, ये सब जो भी होता है। इट इज पार्शली कंप्लीटेड, आप फिर में लिख लेंगे इसको, कंप्लीटेड एंड स्टिल गोइंग ऑन, यही तो बात है ना। अब ज़्यादा क्या है, पार्शली कंप्लीट हो गया है और स्टिल गोइंग ऑन, चल रहा है। मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, मैं 4 घंटों से मूवी देख रहा हूँ। यानी कि जब टाइम बताएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अभी यहाँ पे एक सेंटेंस को हम और लेते हैं, जस्ट पहले आप इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लो। मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए अभी कहने का मतलब है मैं पढ़ रहा हूँ,
मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें कोई टाइम स्पेसिफाइड टाइम नहीं दिया है, इसमें दिया मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिंपल देगा मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दिस इज द डिफरेंस यू हैव टू आइडेंटिफाई। ये है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये है डायरेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यहाँ परफेक्ट बीच जोड़ देंगे, यानी कि कुछ काम मेरा परफेक्ट हो गया है, कुछ काम जारी है। तो चलिए ये डिफरेंस समझ में आ गया, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब जहाँ हम आपको बता रहे हैं स्ट्रक्चर को कैसे निर्माण करेंगे, पहले आपको पहचान, ए डिफिनीशन है, इट इज़ पार्शली कंप्लीटेड एंड स्टिल गोइंग ऑन, और पहचान होता है रहा है, ठीक है, रही है, रहे। जो पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है वही पहचान प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है, बशर्ते फर्क क्या है, इसमें टाइम दिया रहेगा, उसमें टाइम नहीं दिया रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे, समझेंगे बात को ध्यान से। अभी मैंने बोला हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैंने कि अभी टाइम जो बोल रहा है, मैं टाइम जिस टाइम पे मैं बोल रहा हूँ उस टाइम पे मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, द सेम टाइम आई एम टीचिंग। लेकिन यहाँ बोल रहा हूँ मैं 2 महीनों से पढ़ा रहा हूँ, 2 महीनों से पढ़ा रहा हूँ, यानी कि देखिए जरूरी नहीं है, समझेंगे बात को ध्यान से, मैं 2 महीनों से पढ़ा रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि जिस टाइम मैंने बोला उस टाइम मैंने पढ़ा रहा है, लेकिन 2 महीने पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया, 2 महीने बीत गया, दिस इज द परफेक्ट टाइम, और अभी पढ़ा रहा हूँ, दिस इज कंटिन्यूअस टाइम। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का मिक्सचर हुआ, और प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का मिक्सचर हुआ। लेकिन ये क्या हुआ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये पढ़ा रहा हूँ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल। अब दोनों ट्रांसलेशन में कैसे हम यूज करेंगे, ट्रांसलेशन तो आपको इसका तो सिखाई दिया है ना, आई आएगा, ठीक है, आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा, पढ़ाना, पढ़ा रहा का इंग्लिश क्या होता है, टीच होता है, आई एम टीचिंग, ठीक है, सिंपल से बन गया। लेकिन मैं 2 महीनों से पढ़ा रहा हूँ, उसको कैसे बनाओगे आप, ठीक है। देखिए मैं 2 महीनों से पढ़ा रहा हूँ तो आई तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टीचिंग आएगा क्या, जो कंटिन्यूअस टेंस है, जो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसका V4 की टीचिंग बिल्कुल आएगा, टीचिंग बिल्कुल आएगा, यानी कि चेंज क्या होगा, सिर्फ मेरा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। यहाँ पे आई के साथ लगेगा हैव बीन, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 मंथ्स, ये मेरा टाइम के लिए लगा, इसका अभी भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी आपको देखो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपका निष्कर्ष क्या निकल के आता है, आई के साथ वी के साथ, ठीक है, आई के साथ वी के साथ, यू के साथ दे के साथ हम लगाते हैं हैव बीन, हम क्या लगाते हैं हैव बीन, और ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ क्या लगाते हैं हैज़ बीन, क्या लगाते हैं हैज़ बीन। इसी को हम चेंज करेंगे, बाकी जो स्ट्रक्चर है मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीच में स्ट्रक्चर को हैज़ बीन हैव बीन में चेंज कर देंगे, ठीक है, हैज़ बीन हैव बीन में चेंज कर देंगे, बस बन गया आई हैव बीन टीचिंग। अब यहाँ पे आई एम टीचिंग कोई लिखेगा तो गलत हो जाएगा, और आई हैव बीन टीचिंग सही हो जाएगा फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 2 चीज़ लगती है, ठीक है, आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए अब हम एक स्ट्रक्चर लिखते हैं, इसको एक स्ट्रक्चर, देखिए टेंस का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं, प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, ये सारे स्ट्रक्चर को मैं अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये मैं हिंदी से इंग्लिश बता रहा हूँ, है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव में से कोई एक ले लेंगे, बीन ले लेंगे, बिफोर ले लेंगे, फॉर ले लेंगे, सॉरी यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑब्जेक्ट भी ले लीजिए, अगर यहाँ पे फॉर आ रहा है, सिंस आ रहा है, देखिए क्या लीजिए, और टाइम लिखिए। ऐसे तो मैं फॉर सिंस का कई बार बता चुका हूँ अपने वीडियो में, लेकिन अभी देखिए फॉर कहाँ लगता है, समझिएगा बात को ध्यान से। आपने बचपन में बहुत पढ़ा होगा पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब मैं वो कुछ नहीं बता रहा हूँ, एक बहुत ही आसान तरीका जिसे हर कोई समझ सकता है। फॉर लगता है पीरियड शो करने के लिए, सिंपल सी बात है, पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं ना, पीरियड ऑफ टाइम, तो उसमें पीरियड उडेड हमने टाइम हटा दिया, सब टाइम हटा दिया, पीरियड मीन्स अवधि शो करने के लिए, हमने क्या लिखा अवधि शो करने के लिए, ठीक है, हमने क्या लिखा अवधि शो करने के लिए। सिंस लगता है, सिंस का मतलब एस होता है ना, तो सिंस लगता है स्टार्टिंग पॉइंट शो करने के लिए। अब इस बातों को एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। अब मैं स्पोकन इंग्लिश चलाता हूँ, मैं कौन सा इंग्लिश चलाता हूँ, स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। आप मेरे पास आए इंक्वायरी करने कि सर आप इंग्लिश मुझे पढ़ा दोगे, तो हाँ जरूर पढ़ा दूंगा। तो कितने दिन का बैच है, यानी कि उस बैच का पीरियड क्या है, अवधि क्या है, तो कितने दिन, 6 मंथ। आ गया फॉर में, बैच कब से स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग द बैच, मंडे से स्टार्ट हो रहा है, चले आइए,
ठीक है। अब देखिए कितना अच्छा बताया मैंने। बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? मंडे से स्टार्ट हो रहा है। चले आइए स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिएगा, समझेंगे बात को, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। अब संडे मंडे इस तरह में सीन्स लगता है, स्टार्टिंग पॉइंट बताता है। फॉर कहाँ लगता है? कुछ भी, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, मिनट, महीना, दिन, साल, कुछ भी रहे फॉर लगा देंगे, सीन्स लगा देंगे। जैसे अब देखिए जो घड़ी में हम देख सकते हैं उसमें भी सीन्स लगाएंगे। सीन्स 5 o'clock, इस तरह सीन्स स्टार्टिंग पॉइंट है। मैं कितने बजे से पढ़ना शुरू किया हूँ? मैं 5 बजे से वीडियो बना रहा हूँ। आई हैव बीन मेकिंग द वीडियोज सिंस 5 o'clock। फॉर 5 o'clock नहीं, क्यों फॉर नहीं? क्योंकि 5 बजे के स्टार्टिंग पॉइंट शो कर रहा है और क्लॉक का भी टाइम दिया है। क्लॉक का टाइम स्टार्टिंग पॉइंट ऑलवेज सिंस फॉर पीरियड। मैं 5 मिनट से वीडियो बना रहा हूँ। आई हैव बीन मेकिंग द वीडियोज फॉर 5 मिनट, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस है सिंस और फॉर में। समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छे तरह समझ में आ गया। हैज हैव का यूज करेंगे, ही सी इट के साथ हैज का यूज करेंगे और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करेंगे। बीन लगाएंगे किसी भी केस में, हैज हैव को ही चेंज करना है, बीन तो रखना ही है, फिक्स है, बिफोर रखना ही है, ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं 10 सालों से इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 years, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग दिस स्कूल फॉर 10 years, ठीक है। अब इसको इंट्रोगेटिव बनाइए, नेगेटिव बनाइए, आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाइए, WH बनाइए, जैसा आप चाहे वैसा बना सकते हैं। चलिए इसको बना के मैं बताता हूँ। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? चलिए बहुत अच्छी बात है। सिंस फॉर के डिफरेंस को समझ लेंगे, ठीक है। सिंस फॉर का इतना आसान डिफरेंस आपको कोई बताएगा नहीं जैसा इतना आसान मैंने बताया, ठीक है। मेरा दोस्त, ठीक है, मेरा दोस्त 4 सालों से एक पुस्तक लिख रहा है। अब देखिए पुस्तक लिखने में टाइम लगता है, तो मेरा दोस्त कब से लिख रहा है? 4 साल। मेरा दोस्त एक पुस्तक लिख रहा है। माई फ्रेंड इज राइटिंग ए बुक। माई फ्रेंड इज राइटिंग बुक, सिंपल। लेकिन मेरा दोस्त 4 सालों से एक पुस्तक लिख रहा है, तो मेरा दोस्त का इंग्लिश क्या होगा? माई फ्रेंड, ठीक है। मेरा दोस्त का इंग्लिश क्या होगा? माई फ्रेंड। माई फ्रेंड के साथ हैज़ लगेगा। माई फ्रेंड हैज़ बीन, बीन तो फिक्स रखना है। फिर लिख रहा है राइटिंग, माई फ्रेंड हैज़ बीन राइटिंग ए बुक फॉर 4 years। हुआ कि नहीं? कि इस तरह बनता है, इस तरह आप सीखना चाहेंगे तो सीख लीजिए। अब देखिए ये हो गया। हुआ अभी देखिए कोई टाइम है सर, कोई काम है, उसका टाइम नहीं दिया है, लेकिन ऐसा दिया हुआ है वह रोता आ रहा है, वह हंसता आ रहा है, तुम पढ़ाते आ रहे हो, ठीक है। मोहन खेलता आ रहा है। देखिए थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पहले मैंने बोला मैं यूट्यूबर नहीं, मैं टीचर हूँ। थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम होगा। आई एम डिक्टेटिंग एंड यू मस्ट लिसन। सो यहाँ सब में आ रहा है रोता पढ़ता, तुम पढ़ाते, पढ़ाते हैं। अब इसका भी ट्रांसलेशन, इन सारे का ट्रांसलेशन हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि इसमें भले ही टाइम को दिखाया नहीं गया है, लेकिन टाइम बताया गया है। टाइम बताया गया है कि कितने टाइम से यह काम हो रही है, कितने टाइम से यह काम हो रहा है, समझे। और होता आ रहा है ही हैज़ बीन वीपिंग, वह हंसता रहा है, ही हैज़ बीन लाफिंग, तुम पढ़ाते आ रहे, यू हैव बीन टीचिंग, मोहन खेलता रहा, मोहन हैज़ बीन प्लेइंग। तो ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, एक बार फिर से सुन लीजिए। ही हैज़ बीन वीपिंग, ही हैज़ बीन लाफिंग, यू हैव बीन टीचिंग, मोहन हैव बीन प्लेइंग, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कैसे करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज कैसे करते हो गया। और एक बात, 2-3 बात और समझ लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, जिसमें हैव बीन हेल्पिंग वर्ब होता है, उसका एक बेहतरीन यूज मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। जैसे ये जो सेंटेंस है ना, ठीक है, अभी इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में भी लिख सकते हैं, फॉर सिंस लगा के, ठीक है। जैसे
इसी सेंटेंस को हम लिख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है, जो कि प्रचलन में बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, हैज़ रिटन करके, हैज़ रिटन, मोहन हैज़ रिटन ए बुक, मोहन हैज़ रिटन ए बुक फॉर 4 years। अब बोलेंगे सर ऐसा गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हैज़ बीन राइटिंग और हैज़ रिटन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जगह इस तरह के सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं तुम्हें 4 सालों से जानता हूँ, इसका कोई मुझे बताएगा क्या बनेगा? मैं तुम्हें 4 सालों से जानता हूँ, तो आई हैव बीन, जानना का इंग्लिश नो होता है, ठीक है। आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 4 years। अब आप बोलेंगे सर इसमें रहा रही नहीं है। देखिए, मैं 4 सालों से जानता हूँ, यानी कि 4 साल बीत गया है ना, और अभी भी जानता हूँ, यानी कि काम कुछ परफेक्ट हुआ है, काम कुछ कंटिन्यूअस हुआ है। तो आई हैव बीन नोइंग, नो एक ऐसा वर्ब है जिसको हम ING में नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो आई हैव नोन लिखना होगा मुझे, आई हैव नोन यू फॉर 4 years, आई हैव नोन, तो प्रेजेंट परफेक्ट में बन गया कि नहीं बन गया? आई हैव नोन यू, ठीक है। तो देखिए, कुछ वर्ब है ऐसे होते हैं जिससे हम ING फॉर्म में नहीं लिख सकते, उस वर्ब को हमें किस फॉर्म में लिखना होता है? V3 में लिखना होता है, यानी कि परफेक्ट टेंस में लिखना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखना होता, या कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखना होता है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा और भी आगे बेहतरीन कंसेप्ट को मैं आपको उजागर करता हूँ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैं इसको भी मिटा देता हूँ, ठीक है ना, ये ज़्यादा हो गया है, ठीक है, बोर्ड पे जगह नहीं है ना इसके लिए। अब देखिए, यहाँ पे देखिए नो आ जाए, सेंटेंस में नो आ जाए, ठीक है, सेंटेंस में कंसीडर आ जाए, सेंटेंस में सी आ जाए, बिलीव हो जाए, बिलीव आ जाए, ये सब हमारे क्या है? ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है, ये हमारे वर्ब ऑफ परसेप्शन है, ठीक है। तो जनरली हम इसको V4 में यूज नहीं करते हैं, नहीं करते हैं तो हम किस में यूज करेंगे? किस में यूज करेंगे? हैज़, हैव प्लस V3 बना के यूज करेंगे, यानी कि परफेक्ट बना के यूज करेंगे। जिस कंसेप्ट यू हैव टू, एक पहला कंसेप्ट, एक कंसेप्ट बताया और एक पीछे वाला कंसेप्ट बताया कि जिस सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं या बोलते हैं, ठीक उसी सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी बोल और लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो मैंने क्या बोला आपको, आप प्रेजेंट के 3 चेंज पढ़ लेंगे ना तो ये काम आएगा। अगर ये नहीं भी बनते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट से भी काम चला लेंगे। जैसे कि मैं, सुनिएगा, मैं 4 सालों से ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं 4 सालों से वीडियो बना रहा हूँ। आई हैव प्रोड्यूस्ड वीडियो, आई हैव, ऐसे भी बोल सकते हैं, आई हैव प्रोड्यूस्ड वीडियोस फॉर 4 years, बोल सकते हैं आई हैव बीन प्रोड्यूसिंग वीडियोस फॉर 4 years। तो इस तरह आप काम कर सकते हो, ठीक है, इस तरह आप काम कर सकते हो। इसमें और भी सेंटेंसेस मैं आपको प्रैक्टिस करा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हैं। अब देखिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम उसका हेल्पिंग वर्ब को आगे पीछे ला के बना सकते हैं, ठीक है। आप 2 घंटों से, तुम 2 घंटे से क्यों खा रहे हो? Why have you been eating? Why have you been eating for 4 hours? ठीक है, ठीक है। आप शिक्षक बच्चों को 2 घंटे से पीट रहे हैं। Teachers have been beating their students for 2 hours, 4 hours, whatever it is, ठीक है। 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। It has been raining heavily for 2 days। ऐसा आपको बोलने की जरूरत पड़ती होगी क्योंकि अभी बारिश हो रही है। तो इट हैज़ बीन रेनिंग हैवली फॉर 2 days, ठीक है। क्या 2 दिनों से बारिश हो रही है? हैज़ इट बीन रेनिंग, हैज़ इट बीन रेनिंग हैवली फॉर 2 days, ओके। हैज़ इट बीन रेनिंग इन योर टाउन्स फॉर 2 days। मतलब आप चाहे जो सेंटेंस को बढ़ाते चले जाओ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और आपको मैंने ये स्ट्रक्चर बता दिया, और इस स्ट्रक्चर का पूरा आपको देखना है तो मेरे टेंस का प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे हर एक टेंस का वीडियो बना हुआ है, वहाँ देख लीजिए, ठीक है। अगर आपने अभी तक वीडियो को देख लिया है, अब वीडियो खत्म हो रहा है, करता हूँ और भी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।